अहमदाबाद जंक्शन की शाम हमेशा की तरह हलचल भरी थी। सीटी की आवाज़, चाय वालों की पुकार, यात्रियों की जल्दी और ट्रेन के इंजन की गूंज सब मिलकर एक अलग ही संगीत बना रहे थे। इसी भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति, नाम था गोविंद भाई, एक पुराने लकड़ी के बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में एक फटी पुरानी डायरी थी जिसे वह बार बार खोलता और बंद करता जा रहा था। उसकी आंखों में अतीत के कई किस्से तैर रहे थे। कभी वो इसी स्टेशन पर टीटी टिकट चेकर हुआ करता था। 20 साल से भी ज्यादा वक्त उसने इस प्लेटफॉर्म पर बिताया था। यात्रियों की हंसी, उनके झगड़े, बच्चों की खिलखिलाहट और बिछड़ने की आहटों के बीच। पर आज वो सिर्फ एक दर्शक था जो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। यादों का सफर। गोविंद भाई ने उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा देखा, पहली टिकट 1985, अहमदाबाद से मुंबई। उस दिन की यादें अब भी ताज़ा थी। एक छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका टिकट खो गया था। सब लोग नाराज थे, पर गोविंद भाई ने अपने पैसों से नई टिकट खरीदी थी। तब उसके बॉस ने कहा था, गोविंद, रेलवे में काम सिर्फ नियमों से नहीं, दिल से होता है। वो बात आज तक उसके दिल में बसी थी। आज का दिन अलग था। स्टेशन पर हलचल थी, पर उसके मन में एक अजीब सन्नाटा। आज वही दिन था, उसकी रिटायरमेंट के ठीक 10 साल बाद, और उसने तय किया था कि वो अपनी आखिरी याद यहीं आएगा, उसी जगह जहां उसने जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बिताया। वो बेंच भी वही थी जहां वो हर रोज अपनी ड्यूटी के बीच बैठकर चाय पीता था। अब उस बेंच पर गोविंद भाई टीटी बेंच लिखा था। किसी पुराने कर्मचारी ने शायद याद में लिख दिया था। ट्रेन आई, साबरमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। वही ट्रेन जिसमें उसने सैकड़ों बार टिकट चेक किए थे। उसकी नज़र अचानक एक छोटे लड़के पर पड़ी जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर रो रहा था। वो दृश्य मानो वक्त को पीछे खींच लाया। गोविंद भाई उठे और धीरे से उस बच्चे के पास पहुंचे। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। माँ बोली, इसका टिकट कहीं गिर गया। वो मुस्कुराए, जेब से 10 रुपए का सिक्का निकाला और कहा, टिकट की कीमत से ज्यादा माँ का साथ मत खो देना। महिला ने धन्यवाद कहा और गोविंद भाई के चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई। रात ढलने लगी थी। प्लेटफॉर्म पर अब भीड़ कम थी। स्टेशन की लाइटें जल चुकी थीं। हवा में डीजल और चाय की खुशबू घुली थी। दूर एक गाना बज रहा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना। वो गीत जैसे उसके जीवन की कहानी सुना रहा था। गोविंद भाई ने डायरी बंद की और स्टेशन की तरफ देखा। अहमदाबाद जंक्शन, तू ही मेरा घर रहा। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, गोविंद काका। वो मुड़े। एक युवक दौड़ता हुआ आ रहा था, नीली वर्दी में। आपको पहचान गए? मैं राहुल हूँ, वही जो आपके अंडर ट्रेनिंग था। गोविंद भाई की आंखों में खुशी छलक आई। अरे राहुल, तू अब टीटीई बन गया। जी काका, आपकी दुआ से। राहुल ने आगे बढ़कर कहा, काका, ये स्टेशन आपको कभी नहीं भूलेगा। आज हम सब ने आपके नाम से सेवा सम्मान बोर्ड लगाया है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। गोविंद भाई ने हैरानी से देखा। वहीं जहां वो रोज खड़ा रहता था, एक छोटा सा बोर्ड चमक रहा था, गोविंद भाई पटेल, ईमानदारी और सेवा का प्रतीक। उनकी आंखें भर आईं। राहुल ने आगे कहा, काका, अब आप चलिए, आपकी आखिरी ट्रेन तैयार है, साबरमती एक्सप्रेस, वही आपकी पसंदीदा। गोविंद भाई ने आखिरी बार स्टेशन को देखा। वो बेंच, वो प्लेटफॉर्म, वो भीड़, सब जैसे उन्हें विदा कर रहे थे। वो धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़े। ट्रेन चलने लगी और बाहर का दृश्य पीछे छूटता गया। स्टेशन की लाइटें धुंधली पड़ती गईं, पर उनके चेहरे पर एक सुकून था। वो जान गए थे कि उनकी जिंदगी का सफर पूरा हो चुका है। डायरी का आखिरी पन्ना हवा में खुल गया। उस पर लिखा था, मैंने स्टेशन नहीं छोड़ा, बस एक नई यात्रा शुरू की है। समापन, अहमदाबाद जंक्शन अब भी वैसा ही है, हलचल भरा, जिंदा और कहानियों से भरा हुआ। पर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की हवा में अब भी गोविंद भाई की मुस्कुराहट घुली रहती है, जैसे वो आज भी हर यात्री से कह रहे हो, यात्रा चाहे छोटी हो या लंबी, मुस्कुराते रहना मत। दोस्तों, इसी वीडियो देखने के लिए माइंड हंटर स्पीच सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।